सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मैं अर्जुन आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में हम क्रमबद्ध ढंग से इस्लामिक आक्रमणों की बात करेंगे और अपनी पिछली सभी चर्चाओं का निष्कर्ष निकालेंगे। सादर चरण स्पर्श भैया, कैसे हैं आप? सदा प्रसन्न रहो प्रिय अनुज। कहो, क्या प्रश्न लाए हो आज? क्या विषय है आज की चर्चा का? भैया, आज आप प्रमुख मुस्लिम लुटेरों का क्रमबद्ध वर्णन कीजिए। हमें आज की चर्चा में पिछली सभी चर्चाओं का सार भी जोड़ना है। ठीक है भाई। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। अपने इस हमले में मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लाख हिंदुओं की हत्या की। कासिम के बाद बप्पा रावल के महाभियान ने लगभग पूरी धरती मलेच्छविहीन कर दी थी, परंतु जो गैर मुस्लिम कासिम एवं अन्यों द्वारा पूर्व में इस्लाम में दीक्षित कर दिए गए थे, वे ही कुछ पीढ़ियों बाद भारत पर आक्रमण करने लगे। आरंभ में इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत के वर्तमान जैसलमेर पर आक्रमण किए। जब तक उस क्षेत्र की राजधानी लुद्रवा रही, तब तक कोई भी आक्रांता भारतीय सीमा में उस दिशा से प्रवेश नहीं कर पाया। लुद्रवा के भाटी शासकों ने लुद्रवा को ऐसा द्वार बना दिया था जिसे तोड़ अंदर घुस पाना अत्यंत दुष्कर था। इसलिए इन शासकों को उत्तर भरण किवार की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। जब लुद्रवा का दुर्ग जीर्ण होने लगा, तब इन शासकों ने राजधानी बदलने का निर्णय लिया। रावल जैसलदेव भाटी ने 1156 में जैसलमेर नगर और सोनार दुर्ग की स्थापना की और राजधानी लुद्रवा से जैसलमेर हो गई। इसके बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गईं। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज से कई युद्ध किए। इस विषय पर विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं, परंतु अंतिम युद्ध में गौरी विजय हुआ, यह बात सब मानते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद गौरी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में काफिरों का भयंकर नरसंहार किया। 1265 में गयासुद्दीन बलबन ने मेवात में 2 लाख क्षत्रिय और लगभग 3 लाख ब्राह्मणों की हत्या करवा दी थी। 1303 में खिलजी ने चित्तौड़ में 50,000 हिंदुओं की हत्या करवाई और 1 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। 1353 में फिरोज शाह तुगलक ने 3 लाख हिंदुओं की हत्या और 2 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया। 1365 से 1367 के बीच विजयनगर में बहमनी सुल्तान ने 5 लाख हिंदुओं की हत्या करवाई और 1.5 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। 1398 में तैमूरलंग ने दिल्ली में 1 लाख हिंदुओं की हत्या करवाई। बाबर ने खानवा विजय के बाद 2 लाख हिंदुओं का कत्ल करवाया। अकबर ने 1568 में नरसिंहपुर में 48,000 हिंदुओं का कत्ल करवाया और चित्तौड़ में 30,000 हिंदुओं की नृशंस हत्या करवाई। शाहजहां ने हकीकत राय की घटना के बाद 4 लाख हिंदुओं की हत्या करवाई। औरंगजेब के तो क्या ही कहने, समस्त मुगलों में सबसे क्रूर और विकृत व्यक्ति औरंगजेब ही था। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर जिन्ना तक सभी के एक ही उद्देश्य थे, लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि कासिम के बाद के लगभग सभी आक्रांता परिवर्तित मुसलमान थे, जिन्हें अरबवासी आज भी मुसलमान नहीं मानते। यद्यपि कासिम के बाद के सभी आक्रांता गैर अरबी थे, तथापि उन सभी पर अरब अथवा खलीफाओं का बहुत प्रभाव था। बप्पा रावल के महाभियान के बाद अरबी मुसलमान यह समझ चुके थे कि भारत पर वे स्वयं सीधे चढ़ाई नहीं कर सकते। कुछ ने प्रयास भी किए। लगभग 100 बार अरबी सेना ने उत्तर भारत पर हमला कर घुसपैठ का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन पश्चिमोत्तर में बैठे थे भारत के उत्तर भड़कीवाड़। उनके सामने अरबी सेना एक पहर भी युद्ध नहीं कर पाती थी। अरबी मुसलमान समझ चुके थे कि प्रत्यक्ष युद्ध का मतलब है मौत, इसलिए उन्होंने परिवर्तित मुसलमानों का उपयोग किया
ये जितने भी थे, गजनी, गौरी, बलबन, तैमूर, फिरोज, अकबर, बाबर, डाबर, सब के सब परिवर्तित मुस्लिम थे। इनके तीसरे अथवा चौथे पूर्वज गैर मुस्लिम रहे होंगे। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कथन याद दिलाना चाहूँगा। मोहम्मद गजनी के आने और अहमद शाह अब्दाली की वापसी के बीच जो 762 वर्षों की अवधि है, उसकी यही कहानी है। यह कथन डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के पृष्ठ 29 पर लिखा है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद भैया। सादर चरण स्पर्श। सदा प्रसन्न रहो भैया अर्जुन। मित्रों, आज की चर्चा में हमें भरपूर तथ्य मिले हैं। हमारी पहली वीडियो में जो प्रश्न हमारे सामने थे कि इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप में कब आया, कैसे आया और क्यों आया, सबसे रोचक प्रश्न था कि क्या इस्लाम भारत में तलवार के दम पर आया। अब हमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। हमारा यह निष्कर्ष है कि आरंभ में इस्लाम व्यापार के कारण भारत आया। भारत में इस्लाम के विस्तार के लिए तलवार का उपयोग कासिम और उसके बाद के आक्रांताओं ने किया। इसलिए यह कहना सत्य नहीं होगा कि इस्लाम भारत में तलवार के दम पर आया, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि भारत में इस्लाम का व्यापक प्रसार तलवार के दम पर हुआ। मित्रों, हम यह स्पष्ट कर दें कि हम किसी धर्म आदि की निंदा अथवा प्रशंसा में विश्वास नहीं रखते, न ही ऐसा करते हैं। इस समस्त श्रृंखला में हम हमारे प्रत्येक वक्तव्य का प्रमाण सहित स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं। यदि आपके पास कोई रोचक विषय है जिस पर आपको इंटरनेट, यूट्यूब आदि पर कोई सामग्री अर्थात कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप अपना विषय हमसे कमेंट के द्वारा साझा कर सकते हैं। सभी को राम राम, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।